गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चिड़िया की बच्ची के बारे में। ठीक है, हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट 9 क्लास 7 चिड़िया की बच्ची। तो हम शुरू करते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। जो माधव दास है एक आदमी है, उसने अपनी जो कोठी है वो संगमरमर की बनवाई। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया और उसके सामने में बहुत सुंदर सा बगीचा भी उन्होंने लगाया था। ठीक है, उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया। मतलब उनको जो कला होती है उससे बहुत प्यार है और ना ही उनके पास कोई धन की कमी है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे रकाबियों से हौजे में लगे फव्वारे में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्या बोला गया है कि उनकी सुंदर अभिरुचि भी है और जो फूल पौधे हैं और जो उन्होंने फुहारे लगवाए हैं उसमें जो पानी है वो आपस में उछलते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। समय भी उनके पास काफ़ी है। उनके पास टाइम जो है, उनका समय है वो बहुत सारा है उनके पास। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसंद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। क्या बोला गया इसमें कि शाम के समय जब गर्मी का सीज़न है, गर्मी का मौसम है और जब सूरज ढल जाता है तो जो हमारा स्काई है, आसमान, वो कई तरह के कलर्स में डिवाइड हो जाता है। आपने देख रखा है कि शाम के टाइम जो हमारा सन रहता है, जो हमारा पूरा स्काई बादल जो रहता है उसमें लाइट येलो, डार्क ऑरेंज, फिर ब्लू, ऐसे ऐसे कलर्स दिखाई देते हैं। ऐसे इसमें बोला गया है। तो वो शाम के टाइम जो तख्त होती है उससे बाहर निकलवा लेता है अपने चबूतरे पर और फिर वो वहाँ पर बैठ के जो भी उसके आसपास प्रकृतियाँ हैं उसकी छटा यानी उसके रूप को देखता है। ठीक है, आगे बढ़े। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती हो, मतलब जैसे उन्हें देखने पर उनके मन को शांति मिलती हो। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो आपास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। क्या बोला गया इसमें कि अगर दोस्त वगैरह उनके मिल जाते हैं तो उनसे हाल चाल वगैरह हो जाता है, नहीं तो शाम के टाइम वो जो उनका हुक्का होता है उसकी सटक यानी हुक्के पीते पीते अपना जो उनका समय होता है वह व्यतीत करते हैं। ठीक है, आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, मतलब ना ही ज़्यादा बादल थे और ना ही ज़्यादा धूप थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छना कर आ रहा था, मतलब जो धूप थी और बादल भी थे, तो बादल होते तो धूप, कम बादल होंगे तो धूप जायज़ सी बात है धूप भी होगी। तो जो सूर्य देव थे वो बादल के अंदर जाते थे तो छाया आ जाती थी, बाहर आते थे तो थोड़ी सी धूप की किरणें आ जाती थी। आगे बढ़ते हैं। माधव दास मसंद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। मतलब वो सोच रहे थे बैठकर, जैसे हम भी सोचते हैं तो का सहारा ले लेते हैं बैठते वक्त, तो किसी का सहारा लेके किसी भी चीज़ का बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि ऐसा क्या स्वाद है, मतलब ऐसा क्या है जो उन्हें कभी ज़िंदगी में मिला नहीं है, जिससे उनका जी जो है वो खुश हो सके। आगे बढ़ें। आगे है, उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। क्या देखा उन्होंने? शाम के टाइम देखते ही देखते जब वो देख रहे थे तो उन्हीं के सामने एक गुलाब पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, चिड़िया दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। उसकी गर्दन थी लाल और लाल जब हल्का हो जाता है तो गुलाबी कलर में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जैसे ही गुलाबी कलर में वो बदलता वैसे ही उसकी गर्दन थोड़ी सी नीली कलर की थी। ठीक है, आपने देखा है कितनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया होती है।
पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, उसका नन्हा सा सिर था, बहुत प्यारा लगता था, और शरीर पर चित्र वचित्र चित्रकारी थी। क्या था? पंख भी थे, और तो और उसका सुंदर सा छोटा सा सिर था। छोटी सी चिड़िया, उसका छोटा सा सुंदर सा सिर था, और तो और उसके शरीर पर अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार की चित्र बने हुए थे। मतलब हमारी भाषा में बोला जाए, इंग्लिश में ड्राइंग वगैरह बनी हुई थी, और वो बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। चिड़िया को देखकर माधव दास को ऐसा लगा कि ये जो चिड़िया है, इसे तो बिल्कुल भी आराम नहीं है। ये तो इधर ही उधर घूम रही है, जैसे बोला गया है, कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। क्या बोला गया है? कभी इस डाली पे जाती तो कभी इधर उड़ती फिरती, और तो और इतनी खुश दिखाई देती थी, और अपनी नन्ही सी चोंच से सुंदर सी आवाज निकालती। ठीक है, आगे बढ़े। माधव दास को वह चिड़िया अपनी मनमानी लगी। मतलब माधव दास को क्या लगा कि वो जो उसके मन में आता है वो वही करती है। उसकी स्वच्छ दंता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। मतलब जो उसका साफ सुथरापन था, जो उसका मतलब एकदम मन साफ था, वो बहुत अच्छा लगा। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। कुछ टाइम तक, कुछ समय तक वो देखते रहे कि चिड़िया इधर से उधर उड़ रही है। इस समय वे अपना बहुत कुछ भूल गए थे। इस समय भूल गए थे उन्हें क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, फिर क्या है लिखा हुआ है, इस समय वो अपना सब कुछ भूल गए थे। उन्होंने चिड़िया से क्या कहा? आओ, तुम बड़ी अच्छी हो। अच्छे से आई मतलब क्या है कि आओ, तुम बहुत अच्छी हो, और आप आई, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। उन्होंने क्या कहा? ये जो बगीचा है आपके बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। क्या बोला उन्होंने? तुम ऐसा ही समझो कि ये जो बगीचा है ना, मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बिना संकोच करे, बिना हिचकिचाए इस बगीचे पर आया करो। ठीक है, आगे चलते हैं। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। चिड़िया को लगा कि वो किसी और से बोल रही होगी। फिर जैसे ही उसे पता चला कि उससे बोल रहा है तो वो पहले शुरू में घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी क्या बोला उसने संकोच करते हुए कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। उसने बोला, डरते हुए बोला कि मुझे पता नहीं था कि यह आपका बगीचा है। मैं तो अभी अभी चली जाऊंगी यहाँ से। मैं बस थोड़ी देर के लिए आराम करने आई थी। ठीक है, माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। माधव दास ने क्या बोला? हाँ, मुझे पता है कि ये बगीचा भी मेरा है, ये कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश हुआ है। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो तुम्हारा है, तुम कितनी भोली हो, कितनी प्यारी हो, यहाँ से मत जाओ, यहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश हुआ है। यानी जो मेरा मन है तुमसे ही तो खुश हुआ है। आगे चले। चिड़िया बहुत कुछ सकूचा गई। उसे बोध हुआ कि
यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह वहां पर बैठ गई। चिड़िया सोचने लगी, थोड़ा बहुत डरने लगी और उसे लगा कि कहीं वो यहाँ गलती तो नहीं कर बैठी यहाँ आकर। उसका थिरकना रुक गया, उसका इधर उधर भागना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। आपका बगीचा है। उसने कहा कि मैं तो थक गई थी इसलिए मैं यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका ही है। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सुना है। उन्होंने क्या कहा माधव दास जी ने, मेरी प्यारी सी चिड़िया, तुम्हें देखकर जो मेरा मन खुश हुआ है, तुम्हारे बिना तो मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी नहीं चहचहाता। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ की तुम क्यों ना रहो। उसने कहा माधव दास ने कि मेरे महल में कोई नहीं चहचहाता, तुम्हें देखकर तो मेरी जो पत्नियां वगैरह हैं वो भी खुश हो जाएंगी, और तो और तुम यहाँ रह क्यों नहीं जाती। ठीक है। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी, अब साँझ हो गई है। और माधव ने कहा, और अब साँझ हो गई है, माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। उसने क्या बोला कि मैं माँ के पास जा रही हूँ चिड़िया ने, मैं तो सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने घर से थोड़ा दूर उड़कर आ गई हूँ, अब शाम हो गई है और मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ, मैं अभी अभी चली जाऊँगी, आप इतना ना सोचिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। उन्होंने क्या क्या कहा कि चिड़िया, तुम्हें पागल बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आसपास देखो कितनी सुंदर बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। क्या बोला उन्होंने, वो देखो पानी आपस में खेल रहे हैं और गुलाब भी आपस में हंस रहे हैं। ठीक है, सुनने को मिलती है। उन्होंने कहा कि भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। उन्होंने कहा चलो भीतर महल में, अगर तुम चली गई तो क्या पता तुम कितना कुछ ना देख पाओ और ना पा पाओ। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। उन्होंने कहा मेरा दिल वीरान है मतलब बेचैन है, वहाँ हंसी भी सुनने को नहीं मिलती। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। राजा ने उसे लालच देने की कोशिश करी, कहा मेरे पास बहुत सारे सोने और मोतियां हैं, मैं तुम्हारे लिए एक सोने का घर भी बनवा दूंगा। ठीक है, उन्होंने ये कहा और कहा कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सोने का घर भी बनवा दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खुश करना, और तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा तुम बस मुझे खुश करना, तुम्हें और क्या चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ इस सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया। उन्होंने क्या कहा, तुम्हारी माँ के पास क्या है, तुम मेरे ही पास रहो मेरी भोली सी चिड़िया। ठीक है, आगे चले। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वह बोली मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। उसने कहा कि मैं रास्ता भटक कर मैं इस डाली पर आकर बैठ गई आराम करने के लिए, मैं अब गलती से भी इस डाली पर नहीं बैठूंगी। ठीक है, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। उसने कहा मैं अभी यहाँ से उड़ जाती हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, तुम जो बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहू तेरी
सुनहरी धूप बिखरी रहती है। उसने कहा, जो मेरे माँ का घोंसला है उसके बाहर बहुत सुंदर सी, मतलब बहुत अच्छी धूप आती है, ठीक है। मुझे और क्या करना है, 2 दाने माला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। क्या बोला है उसने, कि जो 2 दाने होते हैं खाने पीने के वो तो मेरी माँ ले आती है, और जब मैं पंख खोलकर सैर के लिए जाती हूँ तो मेरी माँ मेरा बाट देखती है, यानी मेरी इंतज़ार करती है, ठीक है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। उन्होंने कहा, तुम मुझे और कुछ मत समझो, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने माँ की ही हूँ, ठीक है। अगले पेज पर आए, क्या लिखा है। माधव दास ने कहा, मेरी भोली भाली चिड़िया, मेरी प्यारी सी चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती। चिड़िया चिड़िया ने बोला, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, तुम्हें नहीं जानती। चिड़िया जिस जिस से मिलती है, जिस जिस से उनका व्यवहार होता है, उसने बता दिया कि मैं अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, सूरज की धूप को जानती हूँ, घास पानी फूल इन सबको जानती हूँ, पर तुम कौन हो, मैं तुम्हें तो नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तुमने कुछ नहीं जाना। उन्होंने कहा, तुम बहुत भोली हो, तुमने मुझे नहीं जाना, जब तुमने मुझे ही नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना, ठीक है। आगे चले। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। उन्होंने कहा, मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगोगी मैं वो दे सकता हूँ। उन्होंने कहा, मेरा ही नाम माधव दास है, तुम जो मांगोगी मेरे से मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ, ठीक है। आगे चले। माधव चिड़िया, पर मैं तेरी छोटी सी जात है। उसने कहा, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास ने क्या कहा, चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे कुछ खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। उसने कहा कि चिड़िया तू सबसे ज़्यादा अनजान है, अगर तू मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे एकदम माला माल कर दूंगा, ठीक है। आगे चले। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ हूँ। ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है। उसने कहा, चिड़िया ने, तुम सेठ हो ये मुझे नहीं पता, सेठ होता क्या है ये भी मुझे नहीं पता, पर सेठ होना बड़ी बात है तो मुझे इसके बारे में भी नहीं पता, मैं बस अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। उसने ये कहा। आगे चले। वह मेरी राह देखती होंगी, मैं माला माल होकर क्या करूँगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। उसने कहा कि वो मेरी राह देखती होंगी, मैं क्या करूँगी माला माल होकर, मुझे माला माल का मतलब भी नहीं पता, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। उसने कहा, क्या मुझे तुम्हारा माला माल बनना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृणा है। उसने कहा। सेठ ने, अरे चिड़िया तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, तुम सोना नहीं जानती, सोना होता क्या है। सोना जिसके पीछे सारे जो जगत के यानी पूरे दुनिया के इंसान कमाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वह सोना मेरे पास ढेर सारा है। उसने कहा, वह सोना मेरे पास ढेर सारा है। तेरा घर समूचे सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तूने ऐसा कि देखती रह जाएगी। उन्होंने क्या कहा कि तेरा सोने का समूचा बनवाऊंगा और ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा दुनिया में किसी का नहीं होगा, और ऐसा बनवाऊंगा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक खुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा,
पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। उन्होंने उसे लालच दिया और क्या कहा, तू उसमें खाली मुझे थिरक कर फुदक कर दिखाइयो, मतलब कूद कर इधर उधर उड़ कर दिखाइयो, मैं तेरा भाग्य यानी तेरी जो किस्मत है उसे खोल दूंगा, ठीक है। और तेरा जो जिसमें तू पानी पिएगी उसका कटोरा भी तेरा सोने का होगा। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। नहीं, चिड़िया ने बोला, वह सोना क्या चीज होती है। सेठ ने बोला, तू क्या जानेगी, चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे सिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, सुन, जो सोना होता है उसकी कीमत जानने के लिए तुझे सिखाना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ ना, उसकी किस्मत खुल जाती है। उसके अंदर थोड़ा घमंड आया। उसने कहा, तुम्हारे लिए इतना जानना काफ़ी है कि तुम सेठ माधव दास से बात कर रही हो, क्योंकि कोई भी इंसान जब मुझसे बात कर लेता है तो अपने आप को बहुत भाग्य वाला या फिर किस्मत वाला समझता है, ठीक है। तू अभी जा, तू अभी जग का हाल नहीं जानती। उन्होंने कहा, तुम अभी दुनिया के बारे में नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे पर बगीचा है, दास दासियों की संख्या नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी कोठियां बहुत सारी हैं, बगीचे भी बहुत सारे हैं, और जो नौकर हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। उन्होंने कहा, पर तूने मेरा मन खुश करा है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। उसने कहा, माधव दास ने, इतना अच्छा अवसर किसको मिलता है। अरे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। उसने कहा, अरे चिड़िया, तू समझती क्यों नहीं बात को। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देख रही होंगी। चिड़िया ने कहा, क्या कहा कि सेठ मैं नादान हूँ, मेरे अंदर समझ भी नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि मेरी माँ मेरी बाट देख रही होंगी, यानी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, ठीक है। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है। सेठ ने क्या कहा, रुक रुक, तूने अपने पास वाले फूल को देखा है, यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं। उन्होंने कहा, ये एक ही फूल है, पर तुझे ऐसे बहुत सारे फूल मिलेंगे जिसकी गिनती ही नहीं है। वे भांति भांति रंग के होंगे, वो अलग अलग कलर के होंगे, तरह तरह की उनकी खुशबू होगी, मतलब अलग अलग प्रकार की उनकी खुशबू होगी। चिड़िया, तने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। उन्होंने क्या कहा, तूने मेरा मन खुश करा है, इसलिए वो सारे फूल सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए खिला करेंगे, ठीक है। आगे चले, वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। उन्होंने क्या, मुझे पता है तेरे पास तेरी माँ है, पर तेरी माँ के इस बहार के आगे तेरी माँ है क्या चीज़। वह तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। उन्होंने कहा, तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती। उन्होंने कहा, तू खुद को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन है। उन्होंने कहा, कितनी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह है, कितना रंगीला तेरा जो शरीर है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। उन्होंने कहा, तू अपनी कीमत को क्यों नहीं पहचानती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। उन्होंने क्या कहा कि मैं तुझे एकदम सोने में गड़वा कर, मतलब सोने में नहवा कर, और तो और जो तेरी कीमत है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा, ठीक है। आगे चले, तन्ने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। उन्होंने क्या कहा, तुमने मेरे मन को खुश करा है, तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे है चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। चिड़िया ने क्या कहा, सेठ मैं आपको नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है मेरी एक माँ है जो कि मेरा इंतज़ार कर रही है, ठीक है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में
बहुत अंधेरा होगा और जाते वक्त मैं अपना रास्ता भूल जाऊंगी। उसने क्या कहा, सेठ रात मत करो, मुझे देर हो रही है, जब अंधेरा हो जाएगा तो मुझे राह पता नहीं चलेगी, मैं भटक जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझना, तुम बड़ी सुंदर हो। सेठ ने क्या कहा कि अच्छा तुम जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझना, तुम बहुत सुंदर हो। आगे चलें, आगे चलें, ठीक है। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। ऐसा कहते ही उन्होंने एक बटन दबाई। उसके दबाने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। जैसे ही वो उन्होंने बटन दबाई, वैसे ही एक महल में भी आवाज आई, और उस आवाज को सुनकर जो उनका एक दास था वो एकदम भागता भागता आया उनके पास, ठीक है। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया को कुछ समझ नहीं आया। ये सब कुछ सेकंड में हो गया, जिससे चिड़िया को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होंगी, पर आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, लेकिन कल आना, परसों भी आना और रोज आना, ठीक है। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला गया। ऐसे ही कहते उन्होंने अपने दास को आंखों ही आंखों में इशारा करा, और जो दास था चिड़िया को पकड़ने के प्रयत्न में लग गया। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? उन्होंने कहा, सच तुम बहुत सुंदर दिखती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? तुम कितने भाई बहन हो, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा है, चिड़िया दो बहन एक भाई। चिड़िया ने क्या कहा, दो बहन एक भाई है, पर मुझे देर हो रही है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, दो बहन एक भाई, बड़ी अच्छी बात है। उसने क्या कहा, सेठ ने, हाँ हाँ चली जाना, दो बहन और एक भाई, वाह बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे चलें। आगे लिखा है, पर चिड़िया के मन में एक भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। जो चिड़िया का मन था उसमें पता उसे चैन ही नहीं था। चिड़िया को आराम ही नहीं मिल रहा था। ये सब बोलने के बावजूद भी वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। वो सावधान होकर अपने चारों तरफ देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। उसने अपने सेठ से कहा कि मुझे देर हो रहा है, लेट हो रही हूँ मैं। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी तो उजाला है। सेठ ने कहा, अभी कहाँ देर हो रही है, अभी तो देखो कितनी रोशनी है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतना और हाल सुनाओ। उन्होंने कहा, जब तक तुम अपने घर की बात बताओ और कुछ बताओ, भय मत करो, मतलब डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लग रहा है, मेरी माँ दूर है और जब रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। चिड़िया को थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ कि उसे कोई जोर से पकड़ने जा रहा है, ठीक है। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ गई। वो थोड़ी सी चिल्लाई और अचानक से उड़ गई, ठीक है। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आई। जो नौकर था उसने हाथों के पंजे से जैसे ही पकड़ा, हाथ खोलकर, वो उस पंजे में भी नहीं आई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबक सुबक कर रोने लगी। और वो एक ही सांस में कहीं भी नहीं रुकी और सीधा अपनी माँ के पास जाकर रुकी और उनके गोद में लेटकर वहाँ सुबकने लगी। मतलब थक गई थी, सांस ऊपर नीचे होने लगी, थोड़ा सा उसे रोना जैसा महसूस हुआ तो वहाँ सुबकने लगी, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है?
उन्होंने क्या कहा अपने गले से लगाकर, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई और बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। पर चिड़िया जो थी कांप रही थी और अपनी मम्मी को और जोर से गले लगा लिया उसने, और क्या बोला, नहीं माँ, कुछ नहीं। ओ माँ, बस इतना बोलती रही। ठीक है। बड़ी देर में उसे ठाठस बंधा और तब वह पलक में उस छाती में ही चिपट कर सो गई। जैसे अब पलक ना खुलेगी। क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो थोड़ी शांत हुई और अपनी माँ को गले लगाकर और वो सो गई। ऐसे सोई जैसे लग रहा था अब वो अपनी आँख नहीं खोलेगी। इस चैप्टर को जैनेंद्र कुमार ने लिखा है। अगर आपको पाठ समझ आया हो तो कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच for watch this video.